हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग अच्छे तरीके से सीरियस हैं सचिवालय सहायक और बिहार एसआई के लिए, तो जो भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है उनको आप आराम से पूरे एंड तक देखा करिए, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करिए और जो नहीं याद है उनको अलग से नोट डाउन करते चलिए, तब जाकर के आप अच्छे तरीके से इस सेट का लाभ उठा पाएंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेट 7। आई होप कि इससे पहले कि आपने बाकी के 6 सेट को ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक आवेश वहन करता है, मतलब कि निगेटिव चार्ज वो खुद पर रखता है, कैरी करता है। तो करेक्ट आंसर हम जानते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा बीटा करंट। बीटा करंट एक तरह से निगेटिव चार्ज खुद पर रखे रहता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति का ही होता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देखिए, क्वेश्चंस का लेवल जो रखते हैं हम लोग बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे रखने की कोशिश किया जाता है, ना तो बहुत ही ज़्यादा नीचे बहुत ज़्यादा टफ, ऐसा भी नहीं, मतलब मीडियम मॉडरेट कह सकते हो आप, मॉडरेट लेवल का लेकर के चलते हैं ताकि आपको एक तरह से जेन्यून तरीके से क्वेश्चन देखने को मिले। एक पौधे के किस भाग में मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं? मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं पौधे के किस भाग में? तो पत्ती में, ठीक है, पत्ती जो है पौधे की पत्तियां, उसमें मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। मेसोफिल कोशिकाएं पौधे की पत्तियों में पाई जाती हैं। पत्तियों के भीतर मेसोफिल कोशिकाओं में बड़ी संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे की गति को क्या कहा जाता है? What is the motion of a plant due to stimulation of light? तो प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में जो गति होती है उसे हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। प्रकाश के कारण जो होने वाला गति है उसे फोटोट्रॉपिज्म। ऑप्शन डी। हाँ तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पर बिहार एसएससी CGL 4 खास करके एसओ को टारगेट करते हुए हमने एक बैच लॉन्च किया, बिहार एसएससी CGL 4 एसओ टारगेट बैच, और इस बैच को काफ़ी लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। अगर आप सीरियस हैं और इस बार चाहते हैं कि एसओ आपको मिले और इसके लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप इस ग्रुप को यानी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं। प्री और मेंस दोनों के लिए बैच रहेगा। अगर आप एक बार जुड़ते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों जब तक एग्ज़ाम्स नहीं होते तब तक आपके लिए वैलिड रहेगा। इसमें ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड कर रखा है और इसमें टाइम टू टाइम अपडेट होता रह रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हर वो चीज़ इसमें मिलेगा जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और रही बात देखिए इस बैच की प्राइस की, तो अभी ये बैच रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है तो 199 के साथ रखा गया है, लेकिन यानी 26 जनवरी के बाद इस बैच की प्राइस जो कि बढ़ कर के 399 या फिर 299 से क्रॉस करेगा। तो अगर आप लोग सीरियस हो, चाहते हो कि कम कीमत में अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिले और आप एक अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ अपने एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर सके, तो यही आपके पास मौका है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, या फिर आप इस एप्लीकेशन को यानी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी। वहां से जाकर के पेड कोर्स के सेक्शन में जाइए और बिहार से CGL 4 एसओ टारगेट करके बैच है 199 के प्राइस के साथ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करेंगे क्योंकि कल ही तक आपके पास समय है, 26 जनवरी तक ही आपके पास ये वैलिड रहने वाला है ऑफर, ठीक है। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 2 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाती है, लेकिन 26 तारीख के बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे तो फिर 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी, मतलब यहाँ पर भी आपको लॉस होगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके पास मौका है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा 199 के साथ। नेक्स्ट आता है कि पायरिया एक किसका संक्रमण है जो गम के ऊतकों को प्रभावित करता है और ये एक अनुपचारिक छोड़ जाता है जो अक्सर दांतों के नुकसान की ओर जाता है। तो पायरिया जो है वो हम जीवाणु के द्वारा देखते हैं, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर बन जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जीवित जीवों को व्हिटकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि व्हिटकर द्वारा प्रस्तावित जो था 5 जगत वर्गीकरण में विभाजित किया गया था, तो बी करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे आर व्हिटकर आपको ध्यान में रखना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, वनस्पति और जंतु में विभाजित किया गया था।
गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान इस पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस पर निर्भर नहीं करता है। तो गिरती हुई वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा, द्रव्यमान पर कोई निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण किसी वस्तु द्वारा प्राप्त त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण के रूप में हम लोग जानते हैं। बताइए कि किसे ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊष्मा तरंगों के रूप में भी इसे जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन आपको कराया जाता है, अगर आपका स्कोर 20 से भी कम रहता है तो फिर आपको साइंस और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। आपका स्कोर हमेशा 20 से ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए। तो ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। अवरक्त किरण, अवरक्त किरण एक प्रकार का ऊष्मीय तरंग के रूप में जानते हैं, तो डी करेक्ट होगा। पौधे में गैसों का मतलब आदान प्रदान पौधे के ऊतकों के किस हिस्से से होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र, यानी कि यहाँ पे रंध्र नहीं, एक्चुअली इंग्लिश में इसके स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा के द्वारा। जैसे कि आप जो पत्ती देखते हैं, पत्तियों पर छोटा छोटा छिद्र बना रहता है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो पत्तियों पर छोटा छोटा छिद्र होता है, और इसी छिद्र के कारण, इसी छिद्र से क्या होता है कि जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं तो बाह्य वातावरण से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, इसी रंध्र के द्वारा होता है। यानी पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा यानी स्टोमाटा के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि टेलोनाइट एक संयोजन है जो कि कोबाल्ट और किसका। टेलोनाइट एक संयोजन है किसका, तो कोबाल्ट और क्रोमियम का, कोबाल्ट और क्रोमियम का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि टेलोनाइट एक कोबाल्ट और क्रोमियम की मिश्र धातु है। क्रोमियम कार्बाइड और मोलिब्डेनम कार्बाइड बनाने के लिए जब इसे क्रोमियम और मोलिब्डेनम को कार्बन के साथ रासायनिक रूप से संयोजित किया जाता है तो कोबाल्ट एक नरम और मजबूत मेल्टस बनता है। तो ध्यान में रखिएगा, क्रोमियम करेक्ट हो जाता है। वायरस जनित रोग कौन सा है, निम्नलिखित में से वायरस से होने वाला रोग कौन सा है। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कि कवक से होने वाला रोग कौन सा है, जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है। तो उन सभी रोगों के बारे में अच्छे से ध्यान में रखा करिए। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, रेबीज जो आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रेबीज वायरस जनित रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग भोजन के पाचन में भूमिका नहीं निभाता है। भोजन के पाचन में भूमिका नहीं निभाता है, कौन सा अंग है। तो किडनी जो हमारा है वो भोजन के पाचन में इनका कोई रोल नहीं होता है, वृक्क, सी करेक्ट है। किस धातु को पहले वोल्फ्राम कहा जाता था, वोल्फ्राम कहा जाता था किस धातु को। तो वोल्फ्राम, टंगस्टन जो है इसे वोल्फ्राम कहा जाता है, इसलिए इसको W से जो कि अभी भी डिनोट किया जाता है, लैटिन नाम है वोल्फ्राम। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ध्वनि के वेग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो ध्यान देना है कि अब आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो ये उल्टा थोड़ा हो जाता है कि उल्टा कह रहा है, मतलब कि अगर आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है, उल्टा है। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग दाब से स्वतंत्र है, दाब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये सही है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के पौधों में उपस्थित होते हैं। तो जिन पौधों में संवहनी उत्तक मौजूद है उसे कह सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम है। यानी कि संवहनी उत्तक मतलब कि पौधों में जल और जो खनिज लवण है इनका एक जगह से दूसरे जगह, एक स्थान से दूसरे जगह पहुंचाने का काम जो होता है जाइलम फ्लोएम का ही होता है। तो वो संवहनी उत्तक के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट होगा संवहनी पौधे। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, यानी डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में प्रकाश जा रहा है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब अगर सघन से विरल में जाते हैं, अगर हम भीड़ से निकल करके अगर खाली जगह पर दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा स्पीड जो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी उनका स्पीड बढ़ता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट होता है कि कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है।
करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा, जो कि कार्बोरेंडम हम कहते हैं सिलिकॉन कार्बाइड को। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड ऑप्शन डी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता बनता है कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो है वो किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन बी। यदि किसी वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच का जो संबंध होता है वो पता होना चाहिए। तो जनरली जो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर आप जानते होंगे कि p²/2m होता है। ठीक है, ये होता है गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध। तो अगर p जो है यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं वो मोमेंटम है, p = mv²। तो अगर हम यहाँ पे संवेग को 3 गुना कर रहे हैं, यानी p की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी 9 गुना हो जाता है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? जैव उर्वरक का कार्य करता है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल ऑप्शन ए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन में एजोला रहता है, तो एजोला और नीलहरित शैवाल दोनों यहाँ पे एक तरह से उर्वरक का काम करते हैं। मॉस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, मॉस्ट कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं संयोजी उत्तक में। संयोजी उत्तक जैसे कि हमारा रक्त है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो कम हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे आप बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में जोर से चिपका करके दबाओगे तो वो थोड़ा सा कम पिघलता है, मतलब कब उनका गलनांक जो है वो घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्न तापमान को किसके द्वारा मापा? तो एल्कोहल थर्मामीटर यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए। और उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर तो आप जानते ही हैं। डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित करता है? जो डीपीटी है, डीपीटी में पी किसे संदर्भित करता है? तो ऑप्शन बी होगा, परयूसिस जो है ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए डीपीटी का पूरा आप नाम जान लो कि जो है डिप्थीरिया, परट्यूसिस जो होता है, जिसे हम लोग परयूसिस यहाँ पे लिखा गया था, परट्यूसिस, और एक होता है आपका टिटनस। ठीक है, तो ये 3 जैसे कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। प्रदूषण के सूचकांक एसपीएम, एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? एसपीएम जो होता है इसका पूर्ण रूप होगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो कि ऑप्शन हम बी को यहाँ पे टिक करेंगे। तो देखिए कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, ना तो ज़्यादा टफ थे ना ही ज़्यादा इजी थे। मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पर हम देते हैं। तो आई होप कि आपने 25 में से 20 तो अच्छा से स्कोर किया होगा। अगर इससे कम रहा तो फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जो हमारा एसओ का बैच हाल ही में लॉन्च हुआ है, कल तक का उसका ऑफ़र है, जिनको ज्वाइन करना है जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 199 में मिल रहा है। इसके बाद आपकी कीमत जो होगा वो 299 से ज़्यादा हो जाएगा और वैलिडिटी आपको 1 ईयर मिलेगा। ठीक है, अभी आपको 2 ईयर की वैलिडिटी मिल जाती है, प्री और मेंस अच्छे से हो जाएगा। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा।